वो लोग ने बताया इस मर्डर के बाद जब पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा हुई दूसरे रास्ते से घर पे गया, घर पे जाके वो अपना बाल कटवाया और उसके बाद 1 बजे उसके घर के सामने मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद वो घर से गए। मिराज और साहिल मेरे भाई को मारने के बाद वो 3 घंटे कंटिन्यूस उचौरी में फिर घूमते रहे, लेकिन प्रशासन को नहीं पता था, हमें नहीं पता। मतलब बगीचे में मतलब एंट्री लेते ही मार दिए। अनुराग को मारा पहले, अनुराग को मारने के बाद मेरा भाई भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश की, फिर उसके बाद मेरे भाई को गोली मारे हैं सर। गोली मार मतलब बगीचे में मतलब एंट्री लेते ही मार दिए। अनुराग को मारा पहले, अनुराग को मारने के बाद मेरा भाई भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश की, फिर उसके बाद मेरे भाई को गोली मारे हैं सर। गोली मार साथ है अमन चौहान के जो है, इनको पूरी घटने की जानकारी है। उस दिन भी इनका हमने वीडियो किया था। कितने लोग इस घटने में थे? मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि कितने लोग हैं, लेकिन फिलहाल में बोल रहे हैं कि 3 लोग पकड़े गए हैं। जो मेन कातिल है वो साहिल है। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल अंसारी, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जिनका जिनका इनकाउंटर हुआ है वो सब मतलब कानून के हाथ में है, नहीं बता सकते हैं। 2 लोगों का उसके ही ठीक कुछ घंटे बाद उन लोगों का इनकाउंटर हुआ था। हाँ, उसके बाद भी एक आदमी पकड़ा गया है। हाँ, उसके बाद लेकिन कितने लोगों का जानकारी मिली है कि उस घटने में कितने लोग शामिल थे? बोल रहा था, सुनने में आ रहा है कि 5-6 लोग थे साथ में। लेकिन मेन मारने वाला ये है, साहिल है और मिराज है। दोनों मतलब अंसारी दोनों है। अच्छा। हाँ, साहिल और मिराज। और अंकित तो यहाँ से लेकर गया था अनुराग को और अमन चौहान को। अच्छा। यहाँ से ये जो खंबा दिख रहा है ना, यहीं से बैठाया और लेकर गया है। सीसीटीवी कैमरे में मतलब दिख रहा है कि अंकित मतलब सोनकर है। वो लेकर गया है, वहां से लेकर जाने के बाद वहां पर छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद साहिल और मिराज दोनों मतलब बगीचे में मतलब एंट्री लेते ही मार दिए। अनुराग को मारा पहले, अनुराग को मारने के बाद मेरा भाई भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश की, फिर उसके बाद मेरे भाई को गोली मारे हैं सर। गोली मारने के बाद मेरा भाई कम से कम 20 मिनट तक मतलब उसकी सांसें चल रही थी और रो भी रहा था कि मतलब कोई सामने आए मुझे बचा ले। यही ना सोच रहा होगा कि मुझे कोई बचा ले। 20 मिनट तक उसकी सांसें चलती रही। मेरी बगल की मेरी चाची है, वो गई तो मतलब कोई भी देखेगा तो घबरा ही जाएगा ना, कैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा भाई मतलब आंख बंद कर लिया था पर उसकी सांसें चल रही थी। और सुनने में आया कि मेरा भाई मतलब वीडियो बनाया होगा, उसी के मतलब आधार पे कानूनी मतलब कार्रवाई कर रही है। अच्छा। हाँ, 3 बजे बोले कि 3 बजे मतलब अंकित और मिराज दोनों पकड़े गए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन दोनों को भोर में 3 बजे इनकाउंटर हुआ है। और आज तो हम चोरी गए थे मेरे आज आप भी आए। क्या आज क्या घटना बताइए? आज सुबह मैं उचौरी गई थी मेरे भांजे को दवा के लिए लेके, तो वहाँ पे मुझे पता चला जो साहिल के जस्ट अपोजिट उसके बगल में है। वो लोग ने बताया इस मर्डर के बाद जब पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा हुई दूसरे रास्ते से घर पे गया, घर पे जाके वो अपना बाल कटवाया और उसके बाद 1 बजे उसके घर के सामने मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद वो घर से गए। मिराज और साहिल मेरे भाई को मारने के बाद वो 3 घंटे कंटिन्यूस उचौरी में फिर घूमते रहे, लेकिन प्रशासन को नहीं पता था, हमें नहीं पता। लेकिन कहीं न कहीं मेरे भाई को छोड़ के इन लोग को उचौरी को मुझे लगता है घेरना चाहिए था 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे बाद वो 2 जो अपराधी है लेके जाने वाले 3 घंटे बाद पकड़े गए। कहीं न कहीं ये अच्छी है बात कि इतना जल्दी तो मैं कहीं नहीं सुनी थी कि 3 घंटे के बाद तुरंत अपराधी पकड़े गए। ये अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा ढिलवाई हुआ है कि उचौरी को लोग 3 घंटे बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी वो सब नमाज पढ़ करके नमाज पढ़े, वो अपने धर्म को पूरा करके वहाँ से फरार हुआ। आज हमें पता चला कि वो नमाज पढ़ने के बाद वहाँ से गायब हुआ है। कहीं न कहीं प्रशासन को मतलब उचौरी को कहीं न कहीं घेरना चाहिए था, क्योंकि वहीं पे घटना हुई, कोई दोषी नहीं था। जिस पे डाउट था उसको पकड़ना चाहिए था। बाद में तो छोड़ ही देते, वो नहीं मारा था तो उसे ऐसे भी प्रशासन को ये अलाउड नहीं है किसी को इनकाउंटर फुल करने का। हाफ है तो उसको हाफ इनकाउंटर भी नहीं करते, लेकिन उसे रोक के पूछताछ तो कर सकते। वो घटना को तुरंत पकड़ते तो वहाँ पे थोड़ा लापरवाही हुआ है पुलिस वालों को। और मुझे तो सुनने में आया कि कोई पुलिस वाला ने एक आदमी से बोला कि तुम लोग का काम है उसे ढूंढना, जाओ ढूंढो, यहाँ पे मिट्टी को क्या देख रहे हो। तो वो आदमी ने बोला सर आप लोग आ गए तो आप लोग के हाथ में ये कानून है। तो कहीं न कहीं प्रशासन भी वहाँ पे थोड़ा एक अच्छी बात की ये है कि 3 घंटे के अंदर 2 कातिल को पकड़े, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा ढिलवाई की है कि उचौरी को वो उसी तरह छोड़ दिए। उन्हें पकड़ना चाहिए था, क्योंकि कितना भी बाहर का कोई गुनहगार हो वहाँ उतना अंदर नहीं लेके जा सकता। कहीं न कहीं नहीं सोचना चाहिए इतने अंदर बगीचे के कोई जानकार वाले ही लेके आए। वो 3 घंटा कंटिन्यू उचौरी में रहा, उसके बाद फरार। और ये भी पता चला कि वो मऊ जिला में बच सकता है। आज जो जिसका
काउंटर किया गया है। ये अनुज कनौजिया का उससे कुछ न कुछ रिलेटिव था। ऐसा मैं उचौरी में जाके पता की तो लोग ने बोले कि मऊ में उसका कुछ मतलब सुराग मिल सकता है, उसका गेन है पूरी बड़ी। अच्छा, वो अभी मिला नहीं है जो अभी मिला नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल संसद में योगी बैठे थे, सीएम योगी, तो उन्होंने मतलब इस बात को रखे हैं कि उसको मारने वाले को 50,000, जो भी पुलिस वाले उसे मारेंगे उसे 50,000 इनाम दिया जाए। इनामी बदमाश घोषित किया हाँ, ये घोषित किया गया और कहीं न कहीं प्रशासन ये तसल्ली दे रही है। तो ये बात इतनी तेजी से मतलब इसे हम रुकने नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि 10 दिन हो गए मेरे भाई को आज मरे हुए, लेकिन फिर भी मीडिया वाले जो भी प्रशासन है हमारे घर पे आ रहे जा रहे हैं, तो उसे मारना ही मारना ये है। लेकिन हमें अभी भी तसल्ली नहीं है, जब वो मारा जाएगा तब हमें सुकून मिलेगा। योगी भी बोल दिए है कि हाँ वो छूटेगा नहीं, कहीं न कहीं वो बोले है। तो मुख्तार अंसारी मारा गया तो वो क्या है, लेकिन फिर भी हमें अभी भी संतुष्ट नहीं हम लोग। ये बहुत बड़ी घटना है जो गाजीपुर में आज 10 दिन हो गया दोहरे हत्याकांड को इतना बड़ा अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपराधी घटना करके जाता है, अपने घर नहाता है, धोता है, उसके बाद वो अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वह गायब होता है घर से। और आज 10 दिन हो गया, उसका अभी भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ये बहुत निंदनीय है। जो इस कानून व्यवस्था को हम तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं है, जो योगी जी कहते हैं कि हमारे अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश से। तो कानून की तरफ से क्या कुछ मिला है आश्वासन? हमें तो यही, उसी दिन उन लोग ने मेरा एक भाई बच्चा है तो उसको बोले कुछ ना कुछ करेंगे, उसको जॉब अपने विभाग में कुछ दिलाएंगे। और उस दिन तो 20 लाख का कुछ मतलब देने के लिए बोले थे, घोषणा किए थे, लेकिन वो नहीं 5 लाख उस दिए हैं। 5 लाख गाजीपुर के एमएलसी साहब विशाल सिंह चंचल की तरफ से आया था। हाँ आया था। आज जो हमारे घर पे चंचल आए थे तो उन्होंने हमें 75,000 हजार दोनों बहनें जो हम लोग है शादी के लिए दिए हैं। कहीं न कहीं वो लोग 20 लाख बोले, तो हमें पैसा का कुछ भी नहीं है। हमारे भाई को जिस तरह वो तड़पा के मारे न्याय मिलना चाहिए। बाकी हमें हमारा भाई होता तो 5 लाख क्या कौन जानता वो कितना कमाता, नहीं भी कमाता तो हम सुकून से जी रहे थे, हमारी फैमिली सुकून से थी। तो कहीं न कहीं वो पैसा का क्या है, लेकिन हमें न्याय चाहिए कि हमें जान के बदले जान चाहिए, बस। हमें पैसा कुछ नहीं। मेरा भाई होता तो ज्यादा कमाता, कम कमाता। हम लोग थे कि सबके अंदर हौसला था कि हमारी फैमिली सुख दुख में शामिल था। आज हम लोग इस तरह से टूट गए हैं। 10 दिन हो गया, इतने रोए हम लोग, आंसू नहीं आ रहे हमारे आँख से, लेकिन दर्द हमारा कम नहीं हो रहा। हमारी तड़प, रात को नींद ना आना, पागल के जैसे घूमना। और मेरा भाई तो उसको वीडियो बनाने का ज्यादा शौक था, वायरल होने का। तो कहीं न कहीं उसके वीडियो भी हम लोग देख किस प्रकार की वीडियो, रील्स वगैरह बना? हाँ वो रील्स बनाता, उसको इंस्टा पे आप लोग देखेंगे उसके फॉलोअर्स भी बहुत है। वो रील्स बहुत ज्यादा बनाता था, उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा है। मतलब वो गांव में हर किसी से ज्यादा जुड़ा था, हमारे बड़े भाई से ज्यादा उसे लोग जानते थे। उस घटना में बताया जा रहा था कि ठीक वो शायद उनके चाचा का लड़का इधर है। हाँ, उसको भी लोग बुला रहे थे। उसको भी वो लोग बुला रहे थे। कहीं न कहीं वो लोग अनुराग को ये बोले थे, तेरे जितने दोस्त थे तेरे ग्रुप के, हम सबको पार्टी दे सकते, तू बुला ले। अच्छा। तो हमारे गांव में उस दिन कुछ न कुछ काम से सब लड़के बाहर चले गए थे। मेरा भाई ही था कि चला गया साथ में, और मेरे भाई का एक फ्रेंड है, उसको भी वो फोन किया, लेकिन वो भी नहीं जा पाया। कहीं न कहीं उनके मन में ये, वो लोग इसलिए बुलाए कि कहीं हम मना करेंगे कि नहीं बुलाने के लिए तो अनुराग भी नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन अनुराग से भी कुछ दुश्मनी नहीं थी, उतनी दुश्मनी हाथापाई, छोटे मोटे मैटर तो आजकल हर किसी में, आजकल नहीं, ये परंपरा है, चला आ रहा है। कहीं न कहीं बच्चे जो देखते वही करते हैं। इतना ज्यादा नहीं था कि इस घटने तक यहाँ तक चला जाएगा। इतना ज्यादा नहीं था। इस तरह से वो लोग साजिश करके बुलाए। कहीं न कहीं अनुराग को, किसी को भी, आपको भी पता रहेगा हमें मारने के लिए बुला रहे तो आप नहीं जाएंगे। अनुराग की भी कोई गलती नहीं है, वो मेरे भाई साथ में गया, मारा गया, ठीक है, लेकिन अनुराग के, क्योंकि अनुराग से जो भी दुश्मनी थी वो लोग खुद 3 बार अनुराग को मारे थे। उसके बाद वो जो भी मैटर किया उसके बाद अनुराग किया, फिर उसे भूल के वो दिल्ली चला गया था। इसके बाद इन लोग ने साजिश रचे, बुलाए, दोस्तों के द्वारा पार्टी देने के लिए बुलाए, और उन लोग तो इतना बेरहमी से मारे हैं कि पार्टी के लिए बुलाए और पार्टी भी नहीं दिए, लेके जाते ही उन्हें मार ही दिए। जिस लालच में बुलाए वो लालच भी उन लोगों का पूरा नहीं किए वो लोग। अच्छा, ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था क्या? ये अपने में हत्थाबाही झगड़ा? नहीं, ये कई सालों से नहीं। वो 10वीं में था अनुराग, तो उससे झगड़ा हुआ था थोड़ा। अच्छा। और वो साहिल से ही हुआ था थोड़ा मोड़ा। अच्छा। तो उसके बाद घर वालों ने, उसके भी घर पे पता चला, इसके भी घर पे पता चला, तो इन लोग ने आपस में मैटर सॉल्व किए। उसके घर के आए थे साहिल के, अनुराग के घर पे, कि हम लोग जो भी केस वगैरह हुआ है इसे सॉल्व कर लेते, एक दूसरे से मतलब
दोनों केस Compromise अपना हाँ कर रहे। कंप्रोमाइज करके केस वापस ले लिए, सब मैटर सॉल्व हो गया था। इनके भी घर के मान गए थे, उनके भी घर के मान गए थे। लेकिन साहिल ये अनुराग आया था 12वीं का एग्जाम देने दिल्ली से, तभी से उसके पीछे वो उधर तभी से वो पीछे पड़ा। उसको जैसे ही पता चला अनुराग आया है, तब से उसको कहीं ना कहीं मतलब लालच दे के बुला रहा था। कहा जा रहा है कि वो कोई 4 व्हीलर भी दिल्ली से पास करा है, जो कि बिना नंबर की है, उसको लेके आया था। ये उचौरी वाले भी आज बताए कि जो मतलब उसका ड्राइवर था, उसके घर पे खाने के लिए भी एक रोटी नहीं होता है यार रोज, लेकिन फिर भी वो गुंडागर्दी में था शामिल, वो भी नहीं मिल रहा है। अनुराग से भी कुछ बड़ी दुश्मनी नहीं अच्छा, थी। लोग उस दिन जब धरना दिया जा रहा था तो लोग बता रहे थे कि वो साहिल इससे पहले भी 1-2 घटने को अंजाम दिया हाँ, है। वो ये इसके सच घटना पहले है? हाँ ये सच बात है। इसके पहले भी 1-2 घटने को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी उसी में है। अच्छा, इसके पहले के जो मैटर, उसके पप्पा दादा जो भी वो लोग किए, कहीं ना कहीं परिवार का उस पर असर पड़ा है। वो देखते देखते चला आ रहा है, तो इसके लिए और सब लोग चाह रहे हैं कि वो मारा जाए। उनकी परंपराएं होते जा रहे, तो आने वाले कल में किसी को भी एक छोटे से मैटर के लिए 2 बच्चे को, निर्दोष को वो लोग मार दिए। तो अब तो इतना बड़ा मैटर हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके जो पीढ़ियां चली आ रही, वो भी दुश्मनी नहीं कर सकते। 10 लोग को मार, इसमें न जाने कितने गाँव के लोग आ रहे, कितने मीडिया वाले आ रहे, कितने नेता आ रहे, वो किसी को कहीं भी मार सकते सरेआम। तो इसके लिए वो लोग को मतलब जल्द से जल्द उन्हें मारा ही जाए, कोई कार्रवाई नहीं, उनको सीधा इनकाउंटर किया जाए। ये गाजीपुर के दोहरे हत्याकांड अमन चौहान की बहन हमारे साथ बात कर रही हैं। ये घटना के आज 10 दिन हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है, अपराधी घटना करता है, डबल हत्या करता है, अपने गोलियों से रौंदता है इस बगीचे में, और वो घर जाकर के नहाता है, धोता है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद वो कहीं फरार होता है और आज तक फरार है। कहिए तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि गुंडा मुक्त है, लेकिन नहीं, गुंडा मुक्त नहीं है। ये गाजीपुर से ये वीडियो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।